कहानी शुरू होती है 1974 में ओरेगन के एक छोटे से इलाके में। एक छोटी सी लड़की जो अपनी पोलरॉइड कैमरा लेकर बाहर खेल रही होती है, अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनती है। वो आवाज उसे बुलाती है और वो डरते डरते आगे बढ़ती है। तभी उसके सामने एक अजीब आदमी प्रकट होता है। चेहरे पर सफेद मेकअप, आंखें डरावनी, और वो हंसते हुए कहता है, ओह लिटिल एंजल। लड़की डर से कांप जाती है, लेकिन वो पल उसकी जिंदगी बदलने वाला होता है। अब कट टू 20 साल बाद 1990 में वो छोटी लड़की अब बड़ी हो चुकी है। उसका नाम है ली हार्कर, एक होनहार FBI एजेंट। ली में कुछ खास है, जैसे कोई छठी इंद्री जो उसे चीजें पहले से महसूस करा देती है। उसका बॉस विलियम कार्टर उसे एक पुराने केस पर लगाता है, ओरेगन में हो रही रहस्यमयी मर्डर सुसाइड्स की सीरीज। हर केस में एक पिता अपने पूरे परिवार को मार डालता है, बीवी, बेटी, सबको, और फिर खुद को भी। लेकिन हर सीन पर मिलती है एक चिट्ठी, शैतानी कोड से भरी, और साइन होती है लॉन्ग लेग से। हैरानी की बात, वो हैंडराइटिंग किसी परिवार के सदस्य की नहीं होती। कार्टर ली को कहता है, ये केस 30 साल पुराना है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। तुम्हारी इंट्यूशन काम आएगी। ली घर पर अकेली रहती है, एक दूर दराज के कैबिन में। वो अपनी माँ रूथ से फोन पर बात करती है। रूथ एक रिक्लूसिव औरत है जो हमेशा बाइबल पढ़ती रहती है और ली को चेतावनी देती रहती है। लेकिन उसी रात ली को एक कोडेड बर्थडे कार्ड मिलता है लॉन्ग लेग से। कार्ड में लिखा है कि अगर वो इसका सोर्स बताएगी तो उसकी माँ की मौत हो जाएगी। ली का दिल धड़क उठता है। वो सोचती है कि ये आदमी मुझे कैसे जानता है। यहीं से कहानी का गेम बदल जाता है। अब ली सिर्फ केस सॉल्व नहीं कर रही, वो खुद टारगेट बन चुकी है। ली जांच आगे बढ़ाती है। वो कोड्स डिकोड करती है और पता लगाती है कि हर फैमिली में एक 9 साल की बेटी होती है जो महीने की 14 तारीख को पैदा हुई होती है। मर्डर्स उस बर्थडे के 6 दिन पहले या बाद में होते हैं। कैलेंडर पर ये डेट्स एक उल्टा ट्रायंगल बनाती हैं, ऑकल्ट सिंबल, जैसे शैतान का निशान। लेकिन एक डेट मिसिंग है। वो अगला मर्डर कब होगा? ली और कार्टर एक क्लू फॉलो करते हैं और एक पुराने फार्म पर पहुंचते हैं, कैमरा फैमिली का। वहां की बेटी कैरी एन कैमरा एक लौती सर्वाइवर है इन मर्डर्स की। कैरी एन को उसके पिता ने स्टैब किया था, लेकिन वो कोमा में बच गई। अब वो मेंटल हॉस्पिटल में है, सालों से चुप। लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई ली के नाम से उससे मिलने आया था। कार्टर को शक होता है, ली, तुम्हारा इससे कोई कनेक्शन है? फार्म पर सर्च करते हुए वो बान के नीचे एक डॉल छिपी हुई पाते हैं, कैरी एन जैसी दिखने वाली, और उसके सिर में मेटल ऑर्ब जो हाई एनर्जी रेडिएट करता है। वो ऑर्ब ली को विजन्स देता है, डरावने, शैतानी। ली का दिमाग घूम जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ रूथ से मिलने जाती है। रूथ पुरानी चीजें दिखाती है और वहां ली को एक पुराना पोलरॉइड फोटो मिलता है, बचपन का, जिसमें वो छोटी लड़की है और उसके साथ वो ही डरावना आदमी, लॉन्ग लेग्स। ली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो सोचती है, ये मेरे साथ हुआ था, मैं भूल कैसे गई? रूथ ने सालों पहले एक रिपोर्ट फाइल की थी। एक इंट्रूडर ने ली के 9वें बर्थडे से एक दिन पहले अप्रोच किया था। ली वो फोटो FBI को सबमिट करती है। जल्द ही लॉन्ग लेग्स पकड़ा जाता है, एक विकृत, पागल आदमी, लंबे बाल, सफेद चेहरा, जैसे कोई राक्षस। इंटरोगेशन रूम में वो ली को देखकर हैप्पी बर्थडे गाता है। वो कहता है, मैं द मैन डाउनस्टेयर्स की सर्विस करता हूँ, शैतान का दोस्त। फिर वो हंसते हुए कहता है, अपनी माँ से पूछो मेरे अकॉम्प्लिस के बारे में। ली हैरान हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि और कुछ हो, लॉन्ग लेग्स अपना सिर मेटल टेबल पर जोर जोर से मारता है, बार बार, जब तक उसका चेहरा खून से लथपथ ना हो जाए। वो ली को देखता है, उसका नाक उड़ा हुआ, और फिर गिरकर मर जाता है। कमरा खामोश हो जाता है। ली का दिल जोर से धड़क रहा है। लेकिन अब आता है सबसे डेंजरस मोमेंट, क्योंकि कैलेंडर की मिसिंग डेट आज है। कोई अकॉम्प्लिस अभी भी बाहर है और अगला मर्डर होने वाला है। एजेंट ब्राउनिंग ली को रूथ के घर ड्राइव करती है। ब्राउनिंग कार में इंतजार करती है। ली घर में सर्च करती है। लेकिन अचानक रूथ बाहर आती है, गन लेकर, और ब्राउनिंग को शूट कर देती है। फिर वो एक डॉल तोड़ती है जो छोटी ली जैसी दिखती है। ली बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे विजन आता है, बचपन का। लॉन्ग लेग्स उसके घर आया था, उसे मारने की धमकी दी थी। रूथ ने गिड़गिड़ा कर कहा, मेरी बेटी को बचा लो। लॉन्ग लेग्स ने कहा, तुम मेरी मदद करोगी तो वो बचेगी। रूथ मान गई। उसके बाद लॉन्ग लेग्स हारकर घर के बेसमेंट में रहने लगा, द मैन डाउनस्टेयर्स। वो शैतानी डॉल्स बनाता था, हर डॉल बेटी जैसी, और उसके सिर में मेटल ऑर्ब जो शैतान की पावर रखता था। रूथ नन के भेस में उन डॉल्स को फैमिलीज तक पहुंचाती थी, चर्च की तरफ से गिफ्ट कहकर। वो डॉल्स पिताओं को ब्रेन वॉश कर देती और वो अपना परिवार मार डालते। ली की खुद की डॉल ने उसके मेमोरीज ब्लॉक कर दिए थे और उसे मैजिक से इन्फ्लुएंस किया ताकि वो जांच में मदद कर सके, लेकिन नर्क से बच सके। ली बेसमेंट में जागती है, फोन बजता है, एक डिमोनिक आवाज कहती है,
रूबी का बर्थडे आज है, जल्दी करो। रूबी कार्टर की बेटी है। ली दौड़कर कार्टर के घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर देखती है रूथ पहले ही डॉल डिलीवर कर चुकी है। फैमिली पजेस्ड है। विलियम अपनी बीवी एना को मार डालता है। ली रूबी को बचाने के लिए विलियम को शूट कर देती है। रूथ चाकू लेकर रूबी पर झपटती है। ली को अपनी मां को मारना पड़ता है। दिल टूट जाता है ली का, आंसू बहते हैं। अब डॉल बची है। ली उसे नष्ट करने की कोशिश करती है लेकिन गन फायर नहीं करती। वो रूबी से कहती है भाग जाओ, लेकिन डॉल की पावर अभी भी हवा में घूम रही है, शैतान की हंसी जैसे गूंज रही है। कहानी खत्म होती है उस बर पर कि बुराई कभी पूरी तरह मरती नहीं, वो हमेशा छिपी रहती है, इंतजार करती है अगले शिकार का। क्या ली कभी चैन पा सकेगी या शैतान का साया हमेशा उसके साथ रहेगा? ये फिल्म हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर छिपा होता है, और परिवार की मोहब्बत कितनी खतरनाक बन सकती है। डरिए नहीं, सोचिए, क्या आपका राज भी ऐसा ही है?